हेलो नाजरीन, अभी ये ट्रेंड चल रहा है, ट्विटर पे भी खबरें भी चल रही हैं इस तरह की कि शी जिनपिंग जो चाइना के सदर हैं उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और उनसे पीएलए की जो वो चेयरमैन थे वो ओहदा भी उनसे छीन लिया गया है। इस वक्त हज़ारों की तादाद में चाइना से जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी कैंसिल हो चुकी हैं और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी बहुत सारी कैंसिल हो चुकी हैं। इस वक्त जो है वो शंघाई की सड़कों के ऊपर लोग मौजूद हैं बहुत बड़ी तादाद में, और इस बात की तस्दीक अभी तक चीनी सरकार की तरफ से नहीं आई कि शी जिनपिंग को हटा दिया गया है या उन्हें नज़रबंद कर दिया गया है घर पर। आपको याद होगा कि मैं पहले कुछ अर्सा पहले मैं ये कहता रहा हूँ कि जो भारत और चीन के ताल्लुकात हैं इनमें बहाली के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि शी जिनपिंग जो है उसको बतौर चाइना के प्रेसिडेंट के हटाया जाए और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर के तौर पर उसको हटाया जाए। अब मैंने इसके अंदर दो चीज़ें जो है उनकी पेशगोई की थी। एक ये कि शी जिनपिंग के ख़िलाफ़ जो है वो उनकी अपनी जो पॉलिट ब्यूरो है उसके अंदर से बगावत हो और उसके नतीजे में उनको हटाया जाए, और दूसरा जो है वो ये है कि बाहर से कुछ ऐसी एक्टिविटी की जाए जिसके नतीजे में जो है वो उनको इक़्तिदार से बर्खास्त किया जाए। नाज़रीन, शी जिनपिंग जो है ये शंघाई जो कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो इजलास हुआ है समरकंद में, वहाँ से वापस आ रहे थे तो वापसी पर ये वाक़यात हुए। अब जो समरकंद से हमें रिपोर्टें मिल रही हैं वो ये हैं कि शंघाई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है उसमें शी जिनपिंग की जो शमूलियत है, एक तो उसको आखिरी वक्त तक खुफिया रखा गया क्योंकि शी जिनपिंग को ऑलरेडी अपने ख़िलाफ़ साजिश की भनक थी और वो चाहते थे कि 3 साल से तो वो मुल्क से बाहर नहीं गए, तो वो चाहते थे कि किसी को पता ना चले, वो अचानक जाएं और फिर वापस आ जाएं। लेकिन रूस ने शायद एक्साइटमेंट में आके शी जिनपिंग के जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास है उसमें शिरकत की खबर जो है उन्होंने जारी कर दी थी, जिसकी वजह से शी जिनपिंग के बारे में चाइना में भी ये चमगोइयाँ शुरू हो गई थी कि शी जिनपिंग जाएंगे। अब शी जिनपिंग सबसे पहले जो है वो कजाकिस्तान उतरे और वहाँ पे उन्होंने वहाँ के सदर के साथ बहुत सारे डील्स की, मुज़ाकरात किए। वो जो डील्स और मुज़ाकरात हैं वो उन्होंने साइन तो कर लिए डील, लेकिन उसके लिए प्यूटन की आशीर्वाद बहुत ज़रूरी थी। और प्यूटन और शी जिनपिंग जो है यूक्रेन की जंग के हवाले से एक दूसरे के साथी बन चुके हैं। अगर तो वो अभी भी प्रेसिडेंट हैं तो फिर वो मैं कहूँगा बन चुके हैं, और अगर हाउस अरेस्ट हैं तो बन चुके थे। और इसकी वजह से चाइना बड़े पैमाने पर टैंक और असलहा और एमुनिशन जो है वो रूस को भेज रहा था। लेकिन इस ख़तरे के पेश नज़र कि अगर ये यूक्रेन की फ़ौज के हाथ लग जाए इनके हथियार, तो पता ना चले कि चाइना से ये हथियार आए हैं। उनके ऊपर लेबल्स जो है वो लगाए हुए थे मेड इन नॉर्थ कोरिया। अब प्यूटन और जो शी जिनपिंग है ये चाहते हैं कि वो जो सोवियत यूनियन के ज़माने में जो रूस की एक धाक थी पूरी दुनिया के ऊपर, और सेंट्रल एशिया जो इन्फ्लुएंस ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है रशिया का, उसको दोबारा से जो है वो खड़ा किया जाए। और इसी तरह चाइना जो है वहाँ पे शी जिनपिंग की कोशिश थी कि पुराने जो नेशनलाइज्ड इकॉनमी है उसको हावी किया जाए मार्केट इकॉनमी पे, जो कि तन शाओपिंग ने 1978 के बाद चाइना में मुतारफ़ कराई थी। तो ये टेंशन जो है ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी चल रही थी। और एक तरफ रिफॉर्मर्स थे जो चाहते थे कि लिबरल खोला जाए सोसाइटी को, मार्केट को खोला जाए, और दूसरी तरफ शी जिनपिंग थे जो प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो करना चाहते थे और वो चीन की मंडी को बंद रखना चाहते थे और सिर्फ एक एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री के तौर पर, और नेशनलाइज और टोटल कंट्रोल जो है बैंकों से लेकर कॉरपोरेशंस तक के ऊपर टोटल कंट्रोल रखकर इकॉनमी को रन करना चाहते थे। इस सारी सूरत हाल में नाज़रीन, जिस दिन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास ख़त्म हुआ है उस रात डिनर था कि अचानक डिनर के दौरान शी जिनपिंग
और उनकी टीम बड़ी जल्दी में एयरपोर्ट रवाना हुई जहां से वो चाइना गए, और उसके बाद 7 दिन हो चुके हैं, उनके बारे में कोई खबर नहीं आई। अब खबर ये आ रही है कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और उनसे जो है वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सरबराही भी छीन ली गई है। अब इसमें कहा यह भी जा रहा है कि जब वो गए शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में शिरकत करने के लिए, तो वो अपने साथ पेइचिंग के जो इंचार्ज थे पूरे दारुल खिलाफे के, उनको भी अपने साथ ले गए थे, और जिसकी वजह से पीछे मैदान बिल्कुल खाली छोड़ दिया था। तो ये खबरें आ रही हैं, और साथ अब ये खबरें भी आ रही हैं कि नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए 2 नाम सामने आ रहे हैं। एक है वू चुन हुआ और दूसरा नाम है ली खछन। ये 2 नाम सामने आ रहे हैं। नादरीन, ये इनका ताल्लुक कम्युनिस्ट लीग से है, और मतलब कम्युनिस्ट लीग एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां लोग नीचे से ऊपर की तरफ अपना सफ़र करते हैं सियासत में, और कम्युनिस्ट पार्टी के ज़ेरे इंतज़ाम होती है ये। तो अब ये जो कम्युनिस्ट लीग में वो फैक्शन है जो लिबरलाइजेशन चाहता है, उसके जो लीडर हैं उनका नाम है सुंग। और सुंग जो है ये इनकी उम्र 105 साल है, लेकिन ये इनकी सेहत बहुत अच्छी है और ये बड़े तवाना हैं, और ये तन शॉपिंग की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते थे, और ये शी जिनपिंग की पॉलिसीज़ के सख्त खिलाफ थे। नाजरीन, अगर तो ये खबर कि शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट हैं और उनका दौर इक़्तिदार ख़त्म हो गया है और उनकी जगह अब लिबरल जो ग्रुप है कम्युनिस्ट पार्टी का वो टेक ओवर करने जा रहा है, अगर तो ये खबर दुरुस्त है, तो इसका मतलब ये है कि भारत के साथ चीन के तल्लुकात में बेहतरी आएगी, और जो एक जंगी टेंशन सरहदों पर मौजूद है वो टेंशन भी काफ़ी हद तक ख़त्म होगी। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, चाहे शी जिनपिंग होते और ना हो या हो, चाहे कोई नया बने पीएम। क्योंकि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो पाकिस्तान में जिसको CPEC कहते हैं, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में कजाकिस्तान जो है ये बुनियादी एक रास्ता है जो चीन से लेकर तो तुर्की तक ये कजाकिस्तान जो है इसकी सरहदें हैं, जिसकी वजह से ये कजाकिस्तान के सदर के साथ जो शी जिनपिंग के मुआहदे हुए हैं उनको अगर पुतिन की आशीर्वाद मिल चुकी है या नया जो बनता है वो उस आशीर्वाद को हासिल करने में कामयाब हो जाता है, तो उसका मतलब ये है कि CPEC जो है उस पर काम बहुत तेज़ हो जाएगा। और इसका ये भी मतलब है कि फिर चाइना ने जो पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि वो अपने प्रोजेक्ट्स की हिफाजत के लिए उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जहाँ चाइनीज़ हैं वहाँ पे वो मिलिट्री जो है क्या कहते हैं उसको मिलिट्री पॉइंट्स बनाए, यानी वहाँ कुछ उनके अपने फौजी हों तैनात हों उन प्रोजेक्ट्स की और चाइनीज़ कॉलोनीज़ में चाइनीज़ की हिफाजत के लिए। तो ये फिर इसका मतलब ये है कि आने वाले 6 से 8 महीने में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी कब्ज़े वाले गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंक्लूडिंग बलूचिस्तान चाइना की फ़ौजें उतरना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।